सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया और ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से आज तज्जिया का ये खुसूसी प्रोग्राम है। बहुत ही ख़ास मेहमान मेरे साथ कराची स्टूडियोज़ में भी और ऑनलाइन भी मौजूद हैं और बग़ैर कोई लंबी चौड़ी तमीज़ बांधे मैं मेहमानों का भी आपसे तारुफ़ करवाऊँगा, चूँकि आज का दिन बड़ा एक इंपॉर्टेंट दिन होता है और ख़वातीन के हुकूक़ की हम बात सुनते हैं, ख़वातीन की आज़ादी की हम बात सुनते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पाकिस्तान में एक किसी भी खातून को आज़ादी हासिल है क्या, उनको उनके हुकूक़ हासिल हैं क्या? जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक में हम ख़वातीन की आज़ादी की बात करते और होते देखते हैं, क्या वही माहौल पाकिस्तान में भी ख़वातीन को इस वक्त मैसर है? और क्या पूरे पाकिस्तान में सूरत हाल है या फिर कुछ इलाके ऐसे भी हैं कि जहाँ अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, चूँकि ख़वातीन के इस्तेहसाल के बहुत सारे केसेस हम मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ इलाकों में होते हुए देखते हैं। तो उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, और ये तमाम गुफ्तगू हम एक ऐसे मौके पर कर रहे हैं जिस वक्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा को तैनात किया गया, जो एक खातून है। तो असम्बलियों में भी ख़वातीन की नुमाइंदगी तो मौजूद होती है, लेकिन क्या उनके हुकूक़ की आवाज़ वहाँ पर उठाई जाती है? क्या जो मतलूबा कानून साजी है जिसके ज़रिए ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा सकता है, उनके राइट्स उन्हें फ़राहम किए जा सकते हैं, उस पर इस वक्त मौसर तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा? अपने तमाम मेहमानों से जानेंगे और सवालात उनके सामने रखेंगे। मौजूद मेहमानों को आपसे तारुफ़ करवाते हैं। शीमा किरमानी साहिबा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, पाकिस्तान की एक बड़ा नाम है। फरजाना बारी साहिबा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। माहीन उस्मानी साहिबा जर्नलिस्ट हैं, ऑथर भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और फौजिया यज़दानी साहिबा भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों की इजाज़त से फरजाना बारी साहिबा से ज़रा हम गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। फरजाना साहिबा, ये सबसे पहले तो बताइएगा कि पाकिस्तान में ख़वातीन को वुमेन राइट्स अवेलेबल हैं, किस हद तक हैं, और नहीं है तो फिर किस तरह से ये अवेलेबल होने चाहिए? ये जो एक हम ख़वातीन का आलमी दिन मनाते हैं, ये एक दिन को मनाने का मकसद है क्या दरअसल? देखिए, बुनियादी तौर पे तो जहाँ तक पाकिस्तान में औरतों के हुकूक़ की बात है, वैसे तो ग्लोबली भी अभी तक मैं समझती हूँ कि 21st सेंचुरी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि पूरी दुनिया में अभी तक कोई सिनफी बराबरी नहीं आई है। कोई भी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि वहाँ मुकम्मल तौर पे जो है वो सिनफी मसावात जो है वो कायम हो चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ जो मसाइल हैं, क्योंकि पिदरशाही की जो शक्लें हमारे समाज में मौजूद हैं, क्योंकि हमारा समाज आज भी उसका कुछ हिस्सा जो है वो कबायली है, कुछ हिस्सा जो है वो फ्यूडल है, कुछ हिस्से में जो है वो कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ पैट्रियार्की है, स्पेशली अर्बन सेंटर्स के अंदर। तो हमारे यहाँ औरतों की ज़िंदगियों के ऊपर जो कंट्रोल है और जो उनके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको अपनी ज़िंदगी के ऊपर अपनी ज़िंदगी अपनी चॉइसेस के मुताबिक गुजारना या बाख्तियार उनकी जो ऑटोनमी है वो ज़ाहिर जुड़ी हुई है कि किन इलाकों में किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अनइवन डेवलपमेंट है, तो इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इलाके जैसे बलूचिस्तान है या फार्मा फाटा है या इंटीरियर के जो इलाके हैं, सिंध हो गया या पंजाब के इंटीरियर एरियाज़ जो हैं, वहाँ पे औरतों की जो मैं समझती हूँ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पहले से भी बहुत ज़्यादा कम हुई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गुर्बत बढ़ रही है, यहाँ पे लोगों को रोज़गार के मसाइल बढ़ रहे हैं, हर तरह का तशद्दुद बढ़ रहा है। इस तरह का जो माइंडसेट है, जो ज़्यादा औरत दुश्मन जो रुझानात हैं वो भी हमारे समाज में बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कुछ अर्बन सेंटर्स के अंदर जहाँ पे औरतों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जहाँ पे वो पढ़ लिख गई हैं, जहाँ वो जॉब्स करती हैं, वो अपने ज़िंदगी के ऊपर उनका बहुत हद तक वो अपना इख्तियार जो है उसको क्लेम कर रही हैं, तो वहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि जो मसाइल हैं काम करने वाली जगहों पे ख़वातीन को, ऐसा नहीं है कि जो शहरों में औरतें बाख्तियार हो रही हैं, इकनॉमिकली जो एम्पावर्ड हैं, उनको मसाइल का सामना नहीं है। वहाँ भी वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट की इश्यूज़ हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज भी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन
औरतों को एक जो है इक्वल स्टेटस नहीं देता। आज भी पाकिस्तान के कानून में जो है औरत जो है वो दूसरे दर्जे की शहरी है, क्योंकि एक तरफ तो आपने आर्टिकल 25 में आप कहते हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बेस्ड ऑन सेक्स, और दूसरी तरफ आज भी आप ऐसे कवानीन हैं जिसमें औरत जो है वो दूसरे दर्जे की शहरी है। जैसे हदूद ऑर्डिनेंस है, 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर आज भी है। ब्लड मनी जो किसासन दियत का कानून है, उसमें औरतों की ब्लड मनी मर्दों की निस्बत आधी है। तो एक तरफ तो रियासत के कवानीन औरतों को जो है वो एक मुकम्मल इंसान का दर्जा नहीं देते हैं, और फिर माशरे के अंदर जो रुझानात हैं जिसके अंदर एक पिदरशाही सोच जो है उसमें दिन ब दिन जो इजाफा हो रहा है, और उस माहौल के अंदर ख़वातीन जो हैं वो अपनी बाउंड्रीज़ को पुश कर रही हैं और वो अपने राइट्स को क्लेम कर रही हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि हर तरफ हमें इस वक्त जितनी मज़ाहमती तरीके पाकिस्तान में उठ रही हैं उसमें ख़वातीन जो हैं वो हमें बहुत लीडरशिप पोजीशंस में नज़र आ रही हैं। जैसे डिसअपीयरेंस के मामले में आप देखें कि बलोच की जो नौजवान बलोच ख़वातीन हैं वो उसको लीड कर रही हैं। इसी तरह लेबर राइट्स की मूवमेंट देखें तो लेडी हेल्थ वर्कर्स अपने राइट्स, तो बेसिकली इशू ये है कि हकूक़ जो है वो तो अभी हमारे समाज में किसी भी तबके की औरत को नहीं मिले, लेकिन हर तबके की औरत के मसाइल जो हैं वो फ़र्क है। ये इनिशियल एक आपने रोशनी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डाल दी है। मैं चाह रहा हूँ कि जो तमाम पैनलिस्ट हैं पहले वो अपनी अपनी एक राय इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर दे दें और फिर हम इसके ज़रा थोड़ा सा हल की तरफ आएँ। फिर जो ये इंपॉर्टेंस है इस वुमेन डे की वो क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है, इसकी तरफ भी हम आएंगे। फौजिया साहिबा ज़रा इस पर आप भी अपना कमेंट दे दीजिएगा कि बड़ी अच्छी रोशनी डाली है फरजाना बारी साहिबा ने, इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगी मज़ीद? मैं इसमें सिर्फ ऐड करना चाहूँगी, फरजाना ने बिल्कुल बहुत दुरुस्त बात की। हमारे यहाँ कानून साजी बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में हमें जिस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है वो जहन साजी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। शीमा साहिबा, अब ये कानून साजी की हमें ज़रूरत है, हमें माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। ये जो एक दिन बनाया जाता है ख़वातीन का, ये एक वन डे एक्टिविटी होती है या फिर बिहाइंड द सीन आप लोग पूरे 365 डेज़ एक्टिव होते हैं? जी, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं औरत मार्च की तरफ से मैं ये कहूँगी, और मैं समझती हूँ दूसरे दीगर जो औरतों की तंजीमें हैं जो औरतों के हुकूक़ के लिए काम कर रही हैं, तो सबसे पहली बात तो जो फरजाना ने कही और जो फौजिया ने भी बात कही कि बेसिकली जो चेंज चाहिए हमको, दैट इज़ अ सोशो कल्चरल चेंज। ऐसा चेंज जो वैल्यूज़ जो है हमारी लोगों की दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, जो रिश्तेदारियाँ होती, जो रिलेशनशिप्स होते हैं, वो चेंज करने की ज़रूरत है। ये सोच कि औरत सिर्फ एक माँ, एक बहन, एक बीवी, एक बेटी नहीं, औरत एक इंसान है। तो ये सोच चेंज करना, इसके लिए हम पूरे साल जितनी भी औरतें हम जिनको मैं जानती हूँ जो एक एक्टिविज़म में है, इस फील्ड में है, जो ह्यूमन राइट्स की फील्ड में, वो मुस्तकिल काम कर रही हैं। मिसाल के तौर पे हमारा काम है ये कल्चरल चेंज लाने का, ये सोशल वैल्यूज़ तब्दील करने का। जैसे फौजिया साहिबा ने कहा जो हमारे माइंड सेट है वो चेंज करने का, वो कैसे होगा? वो थ्रू कल्चरल मीन्स ही होगा। सो वी यूज़ कल्चरल मीन्स। हम थिएटर करते हैं, हम डांस करते हैं, मौसीकी करते हैं, हम फिल्में बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, जो भी हमारे पास जो भी मिल सकता है, जो भी मौजूद है, जो भी मीडियम है, शायरी है, किताबें लिखना है, अफसाना निगारी है, ये सारी चीज़ें सोच को तब्दील कर सकती हैं। तो ये करना हम मुस्तकिल करते हैं। साथ साथ ये बात कि हम इलाकों में जाके, गरीब इलाकों में, बस्तियों में, इधर उधर छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांवों में जाके ऐसे नाटक पेश करते हैं कि लड़कियों को आप क्यों नहीं पढ़ाते, उनको पढ़ाना ज़रूरी है। औरतों की सेहत के लिए, औरत की अगर सेहत अच्छी नहीं होगी तो हम क्या औरत की बराबरी की बात करेंगे, क्या हुकूक की बात करेंगे? अगर वो तीन और 1 in 3 में से एक औरत मर जाती है डिलीवरी के वक्त। मैटरनिटी रेट, डेथ रेट ये है, इतनी हाई है। हमारे पास औरतें पहुंच नहीं पाती हैं हॉस्पिटल। शीमा साहिबा, ये हम कहाँ लैग कर रहे हैं, ज़रा ये सवाल भी आप तमाम लोगों के सामने रखते हैं। फौजिया साहिबा चूँकि रिकनेक्ट हो गई हैं, उनका पॉइंट अधूरा रह गया था। फौजिया साहिबा आप कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर ज़रा माहिन साहिबा की तरफ मैं जाता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू। शीमा ने मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी, और शीमा की बात से एक जुमले में मैं इसको ख़त्म करूंगी कि बहुत ज़रूरी है कि पहले पर्सनल राइट्स को हम एक्वायर करें। हम बहुत
ज्यादा बात करते हैं एक्सेस की, हकूक की। इंफॉर्मेशन होना एक बात है, हकूक को हासिल कर लेना दूसरी बात है, मगर हम में से बहुत सी औरतों को हकूक की आगाही भी कम है। मगर अगर हुकूमत इस चीज़ के ऊपर फोकस करे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी पार्ट है कि सेहत, तालीम, रोजगार, इन तीनों पर, कम उम्र की शादी को रोक पाएं, अगर मैं चाहती हूँ कि अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा पाएं, तो ये बहुत सी चीज़ें जो खुद ब खुद हमें इक्विटी और इक्वालिटी की तरफ ले जाएंगी, और इससे समाज की जो जहन साजी है जिसकी बात शीमा कर रही थी, वो भी हम बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो माइन साहबा, ये अभी जिस तरह मरियम नवाज साहिबा की मैंने मिसाल दी है, अभी रिसेंटली वो फर्स्ट वज़ीर आला अपॉइंट हुई हैं। इससे पहले हमने स्पीकर कौमी असम्बली भी फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा को बनते देखा। तो जब ये इस तरह की कोई किसी पोजीशन पर कोई तैनाती होती है तो हमारे लिए भी हैरान कुन होता है कि देखें जी, एक खातून को बना दिया। तो ये माइंडसेट क्यों है कि किसी खातून को अगर कोई लीडरशिप रोल दे दिया जाए या दे दिया गया हो, तो उस पर ये सोसाइटी का ये बिहेवियर, ये जो रिएक्शन है, क्यों सामने आता है? आई थिंक औरतें जो होती हैं वो इजी टारगेट्स होती हैं, और हमेशा जो है कैरेक्टर असैसिनेशन औरत का करना बहुत आसान है। इससे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ये सिर्फ हम पॉलिटिक्स में ही देखते हैं, हम घरों में भी देखते हैं, और पढ़े लिखे लोगों के घरों में भी देखते हैं अनफॉर्चुनेटली। और ये चीज़ें जो हैं, और इसके बारे में आई थिंक वी नीड टू स्पीक आउट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि अगर मेरे इर्द गिर्द ऐसी कोई बात हो तो मैं हमेशा उसको पॉइंट आउट करती हूँ, चाहे मेरे दोस्त ही हों जो कह रहे हों। बहुत दफ़ा उनको पसंद नहीं आता। अनफॉर्चुनेटली हम लोग सब क्लीक्स में रहते हैं और हम लोग अपने सर्कल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर किसी और तबके के लोगों ने कुछ कहा हो, कुछ किया हो, तो वी आर वेरी क्विक टू कंडेम। लेकिन जब हमारे ही लोगों में, जैसे एज इन हमारे जो सोशल सर्कल्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो जानने वाले हैं, वो लोग इस तरह से करते हैं, हम लोग कतराते हैं, हम बोल नहीं पाते। एंड आई थिंक दिस इज़ कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस विच वी नीड टू स्पीक अप अबाउट। और मैं ये एग्जांपल भी दूंगी, औरतों को अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, वेदर इट्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, एलीट फैमिली, लोअर मिडिल क्लास, रूरल। मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि मलाला यूसुफजई के वालिद को जब पूछा गया कि आपने ऐसी क्या चीज़ की, मलाला को क्या इसके बारे में ऐसी बात हुई, आपने किया या उसको एजुकेट किया कि वो इतनी ब्रिलियंट निकली। आपको पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसके पर नहीं काटे, आई लेट हर फ्लाई। आप देखें, अगर औरतों को अपॉर्चुनिटीज़ मैसर हों, वो कहाँ से कहाँ निकल जाएंगी। और पाकिस्तान की ख़वातीन जो हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड। और एक और चीज़ आई वांट टू एम्फसाइज, जैसे औरत मार्च जो है हमारा, जो होता है वंस अ ईयर फंक्शन होता है, और ये पूरे पाकिस्तान में होता है। एक टाइम होता है जब औरतें अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हैं। आई फील वेरी स्ट्रांगली कि इसमें मर्दों को भी शामिल होना चाहिए। होते भी हैं मेरे ख्याल से काफ़ी। लेकिन कितनी अफसोस की बात है अरबाब कि ये क्राइटेरिया है एटलीस्ट कराची की औरत मार्च के, मर्द नहीं आ सकते जब तक वो दो औरतों के साथ नहीं आए या किसी और के साथ नहीं आए, बिकॉज दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड। आई मीन हाउ दैट शोज कि क्यों औरत मार्च की ज़रूरत है, एंड दैट शोज कि क्यों वुमेंस राइट्स की बात आपको करनी चाहिए। सिर्फ एक दिन नहीं, जैसे आपने शुरू में कहा, बट पूरे साल करनी चाहिए। बिकॉज जब तक एक तो माइंडसेट, जैसे उन्होंने कहा, आई टोटली एग्री, माइंडसेट्स ये प्रेवलेंट है थ्रू ऑल क्लासेस। आप देखिए, मरियम नवाज एन ईजी टारगेट, बेनज़ीर वॉज एन ईजी टारगेट। इट कट्स अक्रॉस ऑल पोलिटिकल पार्टीज़ एंड डायनेस्टीज़। मर्दों के बारे में ये बात नहीं होती, लेकिन ख़वातीन को अनफॉर्चुनेटली एक पॉलिटिकल पार्टी की ख़वातीन दूसरे पॉलिटिकल पार्टी ख़वातीन को भी अटैक करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। वी शुड बी यूनाइटेड, एंड ये डिवीजन नहीं आना चाहिए ख़वातीन में। दिस इज़ व्हाट आई सही। अब ये जो औरत मार्च की जो आपने बात की जा रही है, इसमें मर्द भी अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ है और ख़वातीन को शाना बशाना है। फरजाना साहब, उसमें जो बैनर्स होते हैं उस पर बड़े लोगों का एतराज़ होता है। ज़ाहिर है वो भी सब बैनर्स ऐसे नहीं होते जो कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसकी तहरीर से या उस पर जो मैसेज होता है, उस पर एक सोसाइटी का तबका ऐसा भी है कि जो लोग एतराज़ करते हैं वो उनकी अपनी राय, और उनको भी अपनी राय देने का हक़ है। तो ये आपको लगता है कि उस पर थोड़ी सी हमें सोचने की ज़रूरत है, ये एक थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, और उतना एक्सट्रीम लेवल पर ना चले जाएं कि किसी और को फिर राय देनी पड़े आपके लिए कोई नेगेटिव? शीमा साहिबा, इस पर मुस्कुराने नजर आता हूँ शीमा साहिबा की तरफ स्पेस होती है ये, तो ये एक तरह से एक पब्लिक स्पेस होती है, और ये हम समझते हैं कि ये हम कोशिशें करते हैं कि इसको एक
सेफ स्पेस बनाया जाए। औरत मार्च में ये होता है कि हम उसकी किसी तरह की पॉलिसिंग नहीं करते, ठीक है, एक ओपन कॉल होती है। जो लोग उस दिन जो बिलीव करते हैं जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, वो इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाने हमारे साथ आते हैं। उसमें जो भी कोई जो भी उसको उसकी ज़िंदगी के हवाले से देखें, मुख्तलिफ ख़वातीन के मुख्तलिफ मसले होते हैं, उसकी जिस औरत की उस वक्त जो प्रायोरिटी होती है, उसको लगता है कि उसके लिए वो प्ले कार्ड उसने लिख के लाना है, तो वो ला सकती है, ठीक है। बाकी ये है कि जिन मसलों के ऊपर, जिन इश्यूज़ के ऊपर लाइक बहुत एंग्जाइटी या सोसाइटी में पैनिक फैला है, जैसे कि अपना खाना खुद गर्म कर लो, मेरा जिस्म मर्जी, या ये कि अपना मोज़ा खुद ढूंढ लो, अब ये वो नारे हैं जो कि लोग लेकर आए, लेकिन औरत मार्च ने उनको ओन किया। और फिर हमें ये मौका मिला, क्योंकि ये वही माइंडसेट है जो इन नारों को कहता है कि ये मुनासिब नारे नहीं है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी मुनासिब नारा नहीं है, क्योंकि वही जो पिदर शाहाना एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है, वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे को उसी तरह सेक्चुअलाइज कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखते हैं, और उसका फिर एक एंग्जाइटी और रिएक्शन आता है। तो हम लोग जो है औरत मार्च एज अ मूवमेंट के तौर पे हम उन नारों को ओन करते हैं, और हम फिर हमें मौका मिलता है कि हम एक्सप्लेन करें कि क्यों ये ज़रूरी है कि हम ये कहें कि एक औरत का अपने वजूद के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर उसी का इख्तियार होना चाहिए। और हमने ये भी कहा कि ये कैसा साउंड करेगा कि अगर हम ये कहें कि मेरा जिस्म और तुम्हारी मर्ज़ी या किसी और की मर्ज़ी, तो ये जिन नारों को हम कहते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल है, असल में वो उसका जो रिएक्शन आ रहा है वो उसी पिदरशाही सोच का रिएक्शन है। तो उसी को हमें चेंज करना है, क्योंकि देखिए वो चेंज भी हम औरतों के ऊपर ही उसका एक समझें कि बोझ है, क्योंकि हमारी रियासत, हमारे रियासती अदारे, हमारा मीडिया, हमारा एजुकेशनल सिस्टम, हमारे कवानीन, तो वो माइंडसेट जो जिसकी हम सब बात कर रहे हैं कि माइंडसेट चेंज होना चाहिए, उसमें हमारी रियासत कोई किरदार अदा नहीं कर रही है। उसमें जो सिनफी शऊर फैलाना है, जो एक मुतबादिल सोच है, वो हम औरतें जिद्दोजहद कर रही हैं, वो औरतों की तहरीक जो है उसी में वो सिनफी हम शऊर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी में अब माशाल्लाह से यंग लोग लड़के भी उसका हमारा साथ दे रहे हैं, दिन ब दिन शामिल हो रहे हैं। ज़रूरत है इसको लेकर आने की। फौज़ साहिबा, ज़रा इसकी ज़रूरत पर और इसकी अहमियत पर आप भी थोड़ी रोशनी डालिएगा कि ये क्यों ज़रूरत पेश आ रही है, ये आके बताने की कि मैं रोटी नहीं बनाऊंगी या मैं अपना मोज़ा आप खुद ढूंढ लो, या जो इस तरह की और तहरीरें होती हैं, तो ये क्या ये घर के अंदर नहीं है सॉर्ट आउट हो सकती हैं चीज़ें? मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये मॉरल पुलिसिंग तरफ, जैसे फरजाना कह रही थी, मॉरल पुलिसिंग सिर्फ औरत के बात करने से ही क्यों आ जाती है। अगर उसको, इसकी एक वजह यह है कि हम औरत को एक जिन्स से बाहर नहीं देखते, हम उसको इंसान नहीं समझते, हमने उसकी एग्जिस्टेंस को उसकी बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन के साथ जो है ना फिक्स कर दिया है। हम बराबर हैं, अगर हम सारे काम कर सकते हैं, अल्लाह ने 2 हाथ तुमको भी दिए, मुझे भी दिए, मगर यहाँ हम ये भी देखते हैं कि हमारे बहुत बड़े बड़े एंकर्स जो हैं वो कहते हैं, एक मैंने देखा कुछ दिन पहले जो क्लिप चल रहा था कि अगर बीवी अपने मियाँ को बच्चा बना के रखे और उसके लाड उठाए तो वो कहीं नहीं जाएगा। अरे भाई, बच्चा रखना तो अम्मी जी थी ना, उनके बच्चे बन जाते, आपको हमारी क्या जरूरत थी। एक बात है, और दूसरी बात यह कि ये सारी जब बातें आती हैं तो आप गैरत और इज्जत का नैरेटिव जो है ना वो औरत के सर के ऊपर एक डंडे की तरह खड़ा कर देते कि मर्द की इज्जत नहीं होती, औरत का कत्ल करना ही गैरत होता है, उसकी कोई बात कर देना ही गैरत को क्यों उजागर करता है। एक गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे, और इस वक्त यौम ख़वातीन की मुनासबत से तज्ज़िया का खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शीमा साहिबा, क्या ये पाकिस्तान का जो एक कल्चर रहा है, एक रिवायत रही है, ये क्या ये वो बुनियाद है, उसकी वजह से फिर ये माइंडसेट हो गया इस वक्त पाकिस्तान के कुछ मर्दों का? ज़ाहिर है कि वो सब 5 उंगलियाँ तो बराबर नहीं होती, कि जब कोई औरत पार्लियामेंट में आती है या कोई गवर्नेंस में आती है तो आप उसके ऊपर ज़रूर उंगली उठा के कह देते हैं, करे ये मोटी है, ये पतली है, ये चौड़ी है, इसके बाल कैसे हैं, इसकी नाक कैसी है। तो ये सेक्सिस्ट, जो मैंने नहीं सुना लोगों को कहते हुए पार्लियामेंट में कि ये मर्द जो है इसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं या वैसे कपड़े पहने हुए हैं। तो ये सेक्सिस्ट सोच क्यों है?
इस पे आप लोगों का और या मर्दों का या किसी का क्यों एतराज़ नहीं होता? इस पे एतराज़ होता है कि हमने कहा कि भाई तुम अपने मोजे खुद ही धो। तो यू नो वी नीड टू थिंक अबाउट के किन चीज़ों पे हम एतराज़ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि व्हाट इज़ पर्सनल एंड प्राइवेट एंड व्हाट इज़ पॉलिटिकल। मैं समझती हूँ सब कुछ पॉलिटिकल है। अच्छा। सियासत सिर्फ असेंबलीज में नहीं है, सियासत घरों में भी है, सियासत सड़कों में भी है, सियासत हमारे इर्द गिर्द हर वक्त है ना। ऑल दिस इज पॉलिटिक्स। कि जिस तरीके से अगर मैं लिफ्ट में खड़ी चल के आई हूँ या सीढ़ियों पे चल के आई हूँ तो 4 मर्द जो नीचे उतर रहे हैं वो मुझे किस नज़रों से देख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पॉलिटिक्स। सो दिस इज द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स वी वांट टू चेंज, यू नो, एंड दिस इज द पॉलिटिकल सिस्टम दैट वी वांट टू चेंज। कि सबसे पहली बात कि यू स्टार्ट ट्रीटिंग पीपल एज ह्यूमन बीइंग्स, नॉट एज मेल्स एंड फीमेल्स। सीमा साहब यही सवाल था मेरा कि जो घरों के इश्यूज हैं ये बैनर्स की सूरत में क्यों? ये घरों के इश्यूज नहीं है, दिस इज द पॉइंट। ये घरों के इश्यूज, सॉरी फरजाना, ये घरों के इश्यूज नहीं है, ये माशरे के इश्यूज हैं। दीज आर द इश्यूज ऑफ दिस सोसाइटी। तो घर ज़ाहिर माशरे की एक इकाई होता है ना, वो यूनिट तो वही घरों को मिलकर फिर एक माशरा तरतीब। जी फरजाना साहब जी आप सब मैं इसमें सिर्फ ऐड करना, देखिए बात ये है कि बुनियादी तौर पे मसला कहाँ पे है। मसला ये है कि ये जो तकसीम कार का नज़रिया है, ठीक है, जिसमें हम ये कहते हैं कि औरत का काम जो है वो सिर्फ घर के अंदर यानी कि रिप्रोडक्टिव स्फीयर के अंदर जो केयर इकॉनमी है सिर्फ उसी के अंदर है, और घर से बाहर की दुनिया हम समझते हैं कि वो मर्दों की दुनिया है, और घर के अंदर भी वो घर का सरबराह है, यानी उसकी पूरी दुनिया है। औरतों को हम समझते हैं कि वो जो है वो घर का काम मर्द का काम नहीं है। तो बात ये है कि देखें जो रिप्रोडक्टिव वर्क है, जो औरतें घर के अंदर जो लेबर कर रही हैं, बुनियादी तौर पे औरत जो है वो मज़दूर है, वो डबल मज़दूरी करती है। वो घर से बाहर भी जाके काम करती है और घर के अंदर जो वो काम करती है, बच्चे संभालती है, खाना बनाती है, सफाई करती है, वो एक इकोनॉमिक काम कर रही है, वहाँ वो लेबर कर रही है, ठीक है, अनपेड। अगर देखें वही लेबर वही काम वो घर से बाहर करेगी तो उसका मुआवजा मिलेगा। लेकिन क्योंकि घर के अंदर जो वो काम कर रही है वो बगैर उजरती काम है, तो मर्द जो है वो समझते हैं कि क्योंकि औरतों की लेबर जो है वो उनको, वो चाहे वर्किंग क्लास का आदमी है, वर्किंग क्लास की औरत बाहर से काम करके आएगी लेकिन घर का काम वही करेगा। मर्द बाहर से काम करके आएगा तो उसको वो समझेगा कि औरत उसका मोजा ढूंढे और वही जाके उसका खाना गर्म करे। फरजाना साहब सॉरी कलामी की माजरत, लेकिन आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ चंद सालों में ये थोड़ा सा माहौल बदल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और अब कई ऐसे मर्द भी आपके इर्द गिर्द भी होंगे, हम भी कुछ ऐसे लोग जानते हैं कि जो अब औरत के शाना बशाना घर की तमाम जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, बल्कि औरत बाहर जाकर जॉब कर रही है और मर्द घर में घर का निज़ाम भी चला रहे हैं और बच्चों को भी संभाल रहे हैं, और ये अब माहौल आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है। अच्छी बात है, देखिए हाँ, लेकिन ये चेंज बहुत स्लो आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब मर्द नहीं जो करते घर के काम में, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो एंग्जाइटी और पैनिक फैला है वो इसलिए फैला है कि जो घर के अंदर औरतों की फ्री लेबर का प्रिविलेज मिल रहा है इस समाज में हर तबके के मर्द को, इवन वर्किंग क्लास का मर्द भी उससे बेनिफिट उठा रहा है। तो जब औरत कहती कि घर के काम में भी मेरा हाथ बटाओ, खाना खुद गर्म करो, तो उससे बहुत ज़्यादा सोसाइटी में एक पैनिक फैला है जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि वही मैट्रियार्कल। बिल्कुल ठीक है। तो माइन साहब आप एग्री करेंगे कि ये चेंज तो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, इसकी रफ्तार स्लो है या तेज़ है? बहरहाल ज़ाहिर है हर चेंज वो एक आहिस्तगी के साथ शुरू होता है और फिर वो ज़रा तेज़ी की तरफ जाता है, तो इसमें तेज़ी की गुंजाइश होगी, लेकिन ये चेंज आया तो है कम अज़ कम मौजूदा दौर में। यस आई एग्री, आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा है, लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग कॉम्प्लेसेंट नहीं हों और आगे का देखें और सिखाएं। एक तो आई थिंक स्कूल्स में ये पढ़ाना चाहिए, ये सिखाना चाहिए जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड हाउ टू ट्रीट वुमेन, एंड औरत को क्या चाहिए, इज्जत चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ चाहिए बस, और अपॉर्चुनिटी चाहिए, एंड देन शी कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। ये चीज़ हम बच्चों को सिखाएं घरों से और स्कूल्स में, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ताकि इस तरह से नहीं हो कि औरत मार्च में मर्द नहीं आ सकते जब तक वो ख़वातीन के साथ नहीं है। आप देखें यही मर्द, आप मिडल ईस्ट जाएँ, आप अमेरिका जाएँ, आप इंग्लैंड जाएँ, यही मर्द अल्लाह मियाँ की गाय बने होते हैं वहाँ पे, आपकी तरफ देखते तक नहीं है, कुछ सवाल ही नहीं पैदा हो कि आपको हरास करें, कुछ दिनों की डिपोर्ट हो जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पे, अकाउंटेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। लोग जो हैं खिसक जाते हैं, निकल जाते हैं मुल्क से फरार। आपको पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं कौन कौन से केसेस हैं हमारे पास जहाँ पे लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो आई फील चेंज आ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, बट वी शुड, हम अपने घरों में एजुकेट करें, जैसे माएँ अपने लड़कों को
लड़कियों की तरह ट्रीट करें। आई मीन उनको उसी बराबर का दर्जा दें। ये नहीं कि लड़कों को ज़्यादा प्रेफर करें, बिकॉज लड़कियों के फिर दिमाग में नॉर्मलाइज हो जाता है कि लड़के जो हैं इस तरह से वो दे आर मोर इम्पॉर्टेंट, आर ब्रदर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन अस। वो गलत चीज़ है। फिर हमारी टीवी ड्रामाज में भी ये नॉर्मलाइज हो जाता है कि मर्द का जो है वो अपर हैंड है। ये भी गलत चीज़ है, बिकॉज वी शुड ट्राई कि ये कल्चरली एंड तो इसका मतलब भाई साहब कि जरा सी बात जो भाई ने कही बहुत अच्छी बात थी, बिकॉज मेंशन द टीवी ड्रामा। मैं समझती हूँ मीडिया का बहुत असर है, बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत लोग इम्प्रेस होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, फॉलो करते हैं। तो हमारा मीडिया जो है ना, आई डोंट फील दैट इट हैज़ प्लेड अ पॉजिटिव रोल, इट हैज़ प्लेड अ वेरी नेगेटिव रोल। हमेशा औरत को एक बहुत ही गिरे हुए नज़रों से दिखाया गया है, मजलूम, रोता धोता, बहुत ही विक्टिम। और वो औरतें जो कि मजदूरी कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं और अपनी ज़िंदगियाँ डिग्निटी से गुजार रही हैं, अपने बच्चों को बढ़ा रही हैं, व्हाई आर दे नॉट द हीरोइंस ऑफ आवर प्लेस? यू नो, दे शुड बी द हीरोइंस ऑफ आवर प्लेस। और उनको आप बनाएं हीरोज और उनको दिखाएं, देन इट विल बी अ पॉजिटिव चेंज। आई थिंक ये चेंज की जो बात हो रही है यकीनन आ रहा है, बट इट इज़ नॉट इनफ। एंड द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, शीमा साहब यहाँ भी एक चेंज, अभी रिसेंटली आपने एक फिल्म देखी होगी, मैं वो नाम भी कोट कर देता हूँ, नायाब फिल्म जो यमुना जैदी की इस वक्त आई है, आप देखें कि उसमें एक फीमेल सेंट्रिक वो मूवी है और उसमें एक फीमेल कोई हीरो दिखाया गया, उसकी वो पूरी स्ट्रगल दिखाई गई। लेकिन कितने अनफॉर्चुनेट बात है कि उस मूवी का आप जरा बिजनेस देख लें, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने जाके देखा ही नहीं। अभी एक नायाब मूवी आई है, इसमें यमुना जैदी, एक क्रिकेट बेस्ड स्टोरी है। अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरी हो तो ज़रा आप उस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा कि क्यों फिर ये इस तरह की प्रोडक्ट जब आ रही हैं तो हमारी ऑडियंस नहीं उसको वेलकम कर रही है, वो शायद लोग देखना ही नहीं चाहते। तो मीडिया पर ब्लेम करना शीमा साहब बड़ा आसान होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि पब्लिक जो देखना चाहती है मीडिया वो दिखाते हैं उन लोग। पब्लिक के आइडियाज मीडिया बनाता है, सॉरी टू से, मीडिया इज द वन हु आ रहा हूं फौजी साहब, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ जरा। मीडिया इज सपोज्ड टू बी द वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी। ये हमेशा से मीडिया जो है डिक्टेट्स व्हाट पीपल सी और लोग उससे सीखते हैं। तो आई एग्री विद शीमा, आई एम पार्ट ऑफ मीडिया, बट आई एग्री विद हर कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अक्कासी करे। और जहाँ तक आप नायाब फिल्म की बात करें या ऐसी फिल्मों की बात करें, अनफॉर्चुनेटली लोगों का माइंडसेट ऐसा बन गया, जब तक आइटम नंबर नहीं हो, जब तक कमर्शियल नहीं हो, जब तक रंग बिरंगी चीज़ें नहीं हो, तो वो नहीं जाके देखते। तो ये चीज़ है, अगेन माइंडसेट में आ जाता है और चेंज आ रहा है। जैसे आपका सवाल आपने मुझे पहले किया था, चेंज आ रहा है, लेकिन आई फील कि ये बहुत ज़रूरी है कि मर्द जो हैं वो औरतों के साथ खड़े हों, कि वी कम फ्रॉम पेट्रियार्कल सोसाइटी। सिर्फ ख़वातीन अकेले ये नहीं चेंज ला सकती, मर्दों को साथ उनको सपोर्ट करना है, उनके साथ चलना है। और जब मर्द सपोर्ट करेंगे, लाइक आई सेड, आप देखिएगा कि ख़वातीन कहाँ पहुँच जाएंगी। और मर्दों को इन चीज़ों में मतलब दे शुड टेक प्राइड इन इट। जहाँ तक स्लोगन्स की बात है, आपने बार बार मेंशन किया, और मेरे सारे मेल फ्रेंड इसी बारे में बात करते रहते हैं। वो ट्विटर पे मैंने मेंशन इसलिए किया कि लोगों का जो परसेप्शन होता है, अगर वो गलत है तो वो चेंज हो, ताकि आप लोग बता सकें। नहीं, ये हर साल ये होता है। औरत मार्च में फोकस ये होता है कि ओहो ये स्लोगन्स आए थे और देखो अब क्या होगा। ज़्यादातर मर्द ये कह रहे हैं, कुछ ख़वातीन भी कहती हैं, टू बी फ्रैंक, आई हैव टू बी फ्रैंक हियर। लेकिन आई फील कि ये एक दिन है जिसमें औरतें अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हैं। अगर कुछ स्लोगन्स पे आप नहीं अग्री करते तो आप नहीं अग्री करें। व्हाई कांट वी जस्ट अग्री टू डिसअग्री। और दूसरी चीज़, हर तरह के लोग होते हैं, हम कन्फॉर्मिस्ट तो नहीं हैं कि हर कोई एक जैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या पता मैं ऐसा स्लोगन नहीं लेके जाऊँगी, ये मेरी फ्रेंड उठाना चाहे तो दैट्स ओके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एंड वन मोर पॉइंट आई वांट टू मेक अरबाब इज़ दैट पूरे साल औरतों की पुलिसिंग होती है, तो एक दिन तो छोड़ दें जिसमें ख़वातीन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, गा सकें, डांस कर सकें। असल में आप लोगों ने एक दिन पिक कर लिया ना मनाने के लिए। अगर आप 365 दिन मनाएं तो फिर वो मौका नहीं मिलेगा। हम तो तैयार हैं, आप तैयार हैं, आप तैयार हैं। 365 दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। जी फौजिया साहिबा, ये एक दिन क्यों मना रहे हैं आप लोग? अगर 365 दिन मनाएं तो एतराज़ करने वालों का एतराज़ ही शायद खत्म हो जाए, चूँकि रोज़ाना तो कोई एतराज़ नहीं कर सकता। देखिए, वो एक दिन दांत सफाई का एक दिन, हंसने का एक दिन, रोने का एक दिन क्यों मनाते हैं? उस दिन तो कोई नहीं पूछता कि ये दांत सफाई का एक दिन ही क्यों था, ये रोज और दांत क्यों नहीं साफ थे। सो ये आई थिंक दिस इज अ रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, और इसका ये बिल्कुल हमें इसको नहीं पुश करना चाहिए। मैं शीमा की बात से एग्री करती हूँ कि हमारे मीडिया ने स्टीरियोटाइपिंग को इतना गहरा किया है कि जब आप हमेशा ड्रामाज आप देखें जो बहुत हिट होते हैं, जब तक थप्पड़ ना पड़े, जब तक वो रो ना रही हो, अगर काम करने जा रही हो तो वो बुरी औरत है। और जो आपने नायाब मूवी की बात की, देखिए हमारी मूवीज अभी ना पैरेलल सिनेमा, क्योंकि हम टीवी टाइप मूवी बना रहे हैं। दुनिया में भी इस तरह की मूवीज की एक अलग मार्केट होती है, और जो माहीन बात कर रही थी आइटम नंबर वाली और बात होती है। तो ये मतलब आइदर और की बात नहीं है, इट्स जस्ट कि आप 4 लोग एंटरटेनमेंट भी देखना चाहते हैं, विच इज फेयर इनफ। बट हमारा मीडिया प्रोग्रेसिव नहीं है, हमारा मीडिया अभी भी राइट विंग को सपोर्ट कर रहा है। मीडिया को ग्लास सीलिंग ब्रेक करने की जरूरत है।
ठीक है, तो फरजाना साहिबा, ये जो माइंडसेट चेंज होना है, जिसकी रफ्तार अभी बड़ी स्लो है, इसको अब तेज़ किस तरह से किया जा सकता है? ये इसमें एज इंडिविजुअल हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, या फिर कलेक्टिवली एज स्टेट हमें थोड़ा सा अपने पॉलिटिशियंस को भी एक्टिव करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ कानून साजी होनी है वुमेन प्रोटेक्शन के लिए, ज़रा उस तरफ भी थोड़ी हमें तवज्जो अपनी दिलानी होगी? देखिए, वैसे तो जो रियासत का जो एक तो चीज़ है कि जितने जो कवानीन पास भी हो गए हैं, वो कि कहीं अभी भी गैप्स हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान काफ़ी बेहतरीन हमारे पास लॉज है। पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन जो हैं हर मैदान में एक्सेल कर रही हैं। अब आप देखेंगे कि इस दफ़ा सिविल सर्विस एग्ज़ाम में 400% ज़्यादा ख़वातीन ने अप्लाई किया है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 10 सालों में शायद आपको ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत ज़्यादा औरतें नज़र आएंगी। हायर एजुकेशन में इस वक्त कोई जेंडर गैप नहीं है, पैरिटी आ चुकी है। हमारे यहाँ इस वक्त मोर फीमेल डॉक्टर्स हैं, मोर डेंटिस्ट हैं। तो ये सब ख़वातीन जो हैं, आई थिंक ये अब पुश करेंगी कि ये जो स्पेस है, जो सोसाइटी के जो एक पेट्रियार्कल थिंकिंग की वजह से हमारे वो जो सोशो कल्चरल जो बैरियर्स हैं, जिन्होंने औरत को एक तरह से उसकी सांस को रोका हुआ है, ये बाउंड्रीज़ और जो है इनको पुश किया जा रहा है, ये मज़ीद पुश होंगी। और मैं ये समझती हूँ कि जो औरतें लीडरशिप पोजीशन के अंदर आएंगी और वो सिनफी शऊर के साथ आएंगी, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि सिर्फ औरत होना काफ़ी है, लेकिन औरत होने के साथ औरत का सिनफी शऊर, बाशऊर होना भी काफ़ी है, होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी औरतें वो भी पेट्रियार्कल थिंकिंग को सब्सक्राइब करती हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो ये सिनफी शऊर आम होगा, और इसको आम करने में और पाकिस्तान में और औरत तहरीक है और जो यंग फेमिनिस्ट हैं वो इसमें बहुत भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। तो इंशाल्लाह हमारा समाज जो है उसके अंदर तब्दीली आएगी और औरत बाख्तियार होगी तो समाज भी बाख्तियार होगा। ठीक है, चल अब ये बाख्तियार कब तक होगा मुकम्मल तौर पर, ये भी हमें देखना होगा। फरजाना बारी साहबा, फौजिया अज़दानी साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थी। अब शीमा साहब, पिछले 6 साल से आप लोग को देख रहे हैं कि औरत मार्च होता है, उसमें लोग भी आते हैं, वो एक एक्टिविटी होती है। इन 6 सालों में, जब से आपने स्टार्ट किया और आज अब 2024 में जब हम खड़े हैं, कितना चेंज आपने सोसाइटी में इसके ज़रिए आता हुआ देखा है? मैं समझती हूँ इन 6 सालों में बहुत बड़ा चेंज आया। क्या है वो चेंज? वो चेंज ये है कि इस वक्त आज हर घर में, हर ख़ानदान में, हर फैमिली के अंदर औरत की बात हो रही है, औरत के हुकूक की बात हो रही है, औरत की आज़ादी की बात हो रही है। एक डायलॉग शुरू हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह इन एग्रीमेंट हो हमारे साथ लोग, मगर ये गुफ्तगू, ये मुकालमा, ये डायलॉग बहुत ज़रूरी था। आप देखें कि किसी भी तबके में, और ये औरत मार्च जो है इतनी इंक्लूसिव एक मूवमेंट है, इसमें ट्रांसजेंडर्स भी हैं, इसमें ख्वाजा सरा भी हैं, इसमें बाइनरी, नॉन बाइनरी, हर सिंफ के लोग हैं। इसमें माहिन ने कहा कि मर्द अकेले नहीं आ सकते, वो हमने इसलिए किया क्योंकि पहले साल जब मर्द अकेले आए तो इतनी हैरेसमेंट की थी लड़कियों की लोगों ने, कि वी सेड कि भाई आपको किसी लड़की के साथ आना ज़रूरी है ना। तो ये हम देखते हैं कि हैरेसमेंट ना हो, वो एक फ्री स्पेस हो उस वक्त के लिए, कम से कम एक दिन तो औरतें सेफ महसूस करें ना। तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ा चेंज आया है, और ये डायलॉग इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आज किसी भी से भी आप बात कर ले, मैं टैक्सी में बैठूं, रिक्शा में बैठूं, बाइक यहाँ पे बैठूं, वो बात कर, अच्छा ये जो औरत मार्च वाली है, ठीक है, दे मे थिंक कि हम पागल हैं, दे मे थिंक एनीथिंग, मगर वो पूछ रहे हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात हो रही है औरतों के हुकूक की। तो जस्ट द वेरी फैक्ट दैट देयर इज़ अ डायलॉग ऑन वुमेन्स राइट, आई थिंक दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। और दूसरी बात ये कि इतने लोग एतराज़ करते हैं हम पे। देखिए, किस उस चीज़ पे एतराज़ होता है जब आपको महसूस होता है अच्छा हमारा पावर जो हम कंट्रोल करते थे अपनी औरतों को, वो ज़रा सा हिल रहा है, टूट रहा है, तो हम घबराने लगे। हमारे सारे वो वाले लोग जो अपनी औरतों को बिल्कुल दबा के और कंट्रोल में रखना चाहते थे, वो घबराने लगे। और वो घबराहट इस तरह से एग्रेशन में मैनिफेस्ट करती है। वी आर नॉट एग्रेसिव, हम लोग तो आर्म्स नहीं उठाते, हम लोग तो बंदूक नहीं चलाते, हम लोग तो झगड़े नहीं करते, हम लोग लड़ाइयाँ नहीं, हम तो पीसफुल मार्च लाते हैं। देखिए, बलोच औरतें क्वेटा से चल के पीसफुल मार्च लाई हैं, उन्होंने कोई झगड़े नहीं बोले, खामोशी से बैठी रहीं। सिंध में मिसिंग पर्सनस की हमारी 2 दोस्तें हैं, सूरत और ससी, जिनके बाप को लोहार, जिनको अभी कत्ल कर दिया गया। पीसफुल प्रोटेस्ट, हम लोग पीस में बिलीव करते हैं। विमेन
are nurturing. They don't want to see blood. वो नहीं चाहती तशद्दुद, वो चाहती है प्यार मोहब्बत। तो जो मकसद था इस एक्टिविटी को शुरू करने का, वो आपको लग रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो मकसद हासिल होता जा रहा है? एब्सोल्युटली। नहीं, अभी तो नहीं जा रहा है, जाएगा। मतलब एक बहुत छोटा सा कदम है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और बढ़ेगा। ये कोई इसमें है ही नहीं, देयर इज नो ऑप्शन। किसी भी माशरे को अगर ज़िंदा रहना है तो उसे अपनी औरतों को आज़ादी देनी है। देखिए, आप वहाँ से देख लें कि जब पाकिस्तान बना था तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी यही बात की थी कि पाकिस्तान कैन नॉट बी सिविलाइज्ड कंट्री अनलेस द वुमेन आर स्टैंडिंग देयर अलोंगसाइड द मैन। तो हम क्यों उनको पीछे रखना चाहते हैं और कब तक पीछे रखेंगे? नहीं रख सकते। ये तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये नहीं होगा, इसीलिए हम लोग सड़कों पे निकलते हैं। ये हमारी स्पेस है, ये हमारा मुल्क है, वी विल चेंज इट, वी विल मेक इट ब्यूटिफुल। तो हम चाहते हैं कि लोग प्यार मोहब्बत इज्जत के साथ रहें अपने मुल्क में। और माइन साहब, अब ये इस चेंज का जो चेंज आप लोग मिलकर लाना चाह रहे हैं, जिसका आगाज़ अब हो चुका है, इसका पाकिस्तान को आने वाले दिनों में आप क्या फ़ायदा होता देख रही हैं? देखिए, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि औरतें इतनी वैल्यूबल ह्यूमन रिसोर्स हैं, ह्यूमन कैपिटल हैं, वो आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे फुली। आप सोचें जब ख़वातीन आ सकेंगी और वो सारी ख़वातीन, बहुत सारी ख़वातीन को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। अब आई एम नॉट सेइंग कि नहीं मिल रही, लेकिन बहुत सारे एक क्लास है, एक पूरा एक परसेंटेज है, एक डेमोग्राफिक है दैट इज़ अंडर यूटिलाइज्ड। वो हम यूटिलाइज़ करेंगे तो पाकिस्तान विल प्रोग्रेस। और ख़वातीन के अपनी एबिलिटीज़, दे आर ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर्स, दे आर वेरी एफिशिएंट, मैनेजमेंट वेरी गुड एट मैनेजमेंट। मेरी वालदा कहती हैं KMC मुझे दे दो, तो KMC कितना ब्रिलियंट डिपार्टमेंट बन जाएगा। सफाई और पार्क्स और ये सब चीज़ें अगर ख़वातीन को आप दे दें, आप देखें कैसे कितनी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छी हैं, दे आर वेरी गुड। आई सी, मैं देखती हूँ जहाँ ख़वातीन एडमिनिस्ट्रेटर होती हैं, जहाँ ख़वातीन पुलिस वुमेन होती हैं, जहाँ ख़वातीन हेड करती हैं डिपार्टमेंट्स, वहाँ पे ज़्यादातर आप देखें। पंजाब को भी एक टेस्ट केस के तौर पर इसका मतलब देख सकते हैं इस वक्त? बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं कि एंड वी कैन सी कि आगे जाके क्या होगा। बट माय फोरकास्ट और माय प्रेडिक्शन इज़ कि ख़वातीन अगर इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ आप उनको दें, ट्राई तो करें, देखें कि मर्दों से बेहतर वो करेंगी, बिकॉज वो इन चीज़ों में दे गुड एट मैनेजिंग द हाउस, मैनेजिंग द चिल्ड्रन, मैनेजिंग द हस्बैंड समटाइम्स, एंड ऑल्सो मैनेजिंग मतलब फैमिली रिलेशंस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैनेज करती हैं। वर्क इकोनॉमिक्स ऑफ द, आजकल आपको पता है इन्फ्लेशन जो है इज हिटिंग द रूफ, तो सब लोग ख़वातीन यही बजटिंग और ये सब चीज़ें तो स्किल्स है ना, वाई आर वी नॉट यूजिंग दिस स्किल्स? आप चारों मेहमानों की कीमती राय लोगों तक पहुँच गई। लोगों ने फैसला करना है कि वो इस राय से किस हद तक मुत्तफिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शीमा किरमानी साहिबा, माहिन उस्मानी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।